राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभी 190 वर्ष का इतिहास में ले रहा हूँ। 1757 से 1947। यूं तो मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का स्वतंत्रता, विदेशियों का, फिरंगियों का, विधर्मियों का, सबके साथ लड़ते लड़ते समय समय पर जिन वीर सपूतों ने, सपुत्रियों ने, नायक नायिकाओं ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने अपने देश की अस्मिता के लिए, रक्षा के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन वो हजारों नाम, लाखों नाम कहीं इतिहास में नहीं आ पाए। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास 1757 से 1947 नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक उन अज्ञात हुतात्माओं को, आत्माओं को, क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में जो अज्ञात हैं और हजारों हैं, 455-56 में वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। इसी चैनल के माध्यम से अज्ञात नायक और नायिकाओं को आज उसी श्रृंखला में, कड़ी में एक नाम और जुड़ रहा है। वो नाम है जितेंद्र नाथ सान्याल। जितेंद्र नाथ सान्याल, देखें जरा ये अपने जीवन में क्या क्या करके आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार उस समय की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को झोंका हुआ है, पूरी तरह से झोंक दिया है। जितेंद्र नाथ सान्याल को कैद करके, अरेस्ट करके जब लाहौर की बोस्टल जेल में पहुंचाया गया तो उसने एक नए जीवन की कल्पना कर ली थी, जिसमें क्या क्या कल्पना की थी? जेल अधिकारियों से आए दिन झगड़े, मारपीट, जेल की आंतरिक त्रासदायी सजाएं और भूख हड़ताल, इन सब बातों से, एक्टिविटी से, कार्यक्रमों के माध्यम से शीघ्र फांसी की ओर बढ़ने की चेष्टा। ये सब मैं ये करूंगा, मुझे जल्दी फांसी मिलेगी। कमाल देखिए। हाँ, जेल की अपनी कोठरी में पहुंचकर वह प्रतीक्षा करने लगा जितेंद्र नाथ सान्याल के त्रासदी का, मैंने जो कुछ करना है उसका प्रारंभ कहां से किया जाए। जितेंद्र नाथ सान्याल को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके जेल जीवन का प्रारंभ किसी उत्पीड़न से ना होकर गर्मा गर्म स्वागत से हुआ। जेल का एक पठान एक धोने में गर्मा गर्म जलेबियां और एक बड़ा चाय का गिलास लेकर वहां पहुंचा पठान, और उसने इन सब चीजों के साथ कागज का एक छोटा पर्चा भी जितेंद्र नाथ सान्याल को दिया, जिस पर लिखा हुआ था, रॉबिन की ओर से सप्रेम भेंट। रॉबिन की ओर से सप्रेम भेंट। जितेंद्र नाथ सान्याल को यह समझने में देरी नहीं लगी कि वे गर्मा गर्म भेंट जो आई है वो, अब ये दो नाम थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें आप, हो जितेंद्र नाथ को यह समझने में देर नहीं लगी कि यतीन्द्र नाथ दास की ओर से भेजी गई है। वो जितेंद्र नाथ सान्याल हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और किसने भेजी है वो गर्मा गर्म भेंट एक पठान को पटाकर? कि ये भेंट समझ गए वो, जब लिखा कि रॉबिन की ओर से सप्रेम भेंट, तो पता चल गया उनको कि जितेंद्र नाथ दास की ओर से ये भेजी गई है।
जो उस जेल में पहले पहुंच चुके थे। ये यतीन्द्र नाथ दास ने अपने व्यवहार से, दास ने, सान्याल ने नहीं, यतीन्द्र नाथ दास ने अपने व्यवहार से जेल के लोगों को पटा लिया था। पहले गर्मा गर्म स्वागत जितेंद्र नाथ सान्याल का जो होना था वो हो गया, लेकिन जो भी उसके जीवन में घटित होना था और जो कल्पना की हुई थी वो सब हो नहीं रहा था। लेकिन पहले वाला वो स्वागत तो हो गया। फिर आ गई पुलिस और पुलिस ने पूछताछ प्रारंभ कर दी। तुमने किन किन क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया है, प्रश्न हो रहे हैं। बम बनाने में तुम्हारे साथ और किन किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया है, कौन कौन क्रांतिकारी और साथ थे। चंद्रशेखर आजाद के अड्डे कहां कहां हैं। और एक बड़ी चालाकी जो पुलिस हमेशा करती है, मैं चूंकि 19 महीने अंडरग्राउंड रहा हूं, इमरजेंसी में मीसा के वारंट थे, और जो अंदर जेल में लोग थे उनके साथ पुलिस कैसी चालाकियां करती थी मेरे बारे में पूछने के लिए, और मैं आखिर तक नहीं पकड़ में आया। वो एक अलग विषय है। मीसा का एक ही कैदी जम्मू कश्मीर में रह गया था जो उनके हाथ नहीं लगा था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जितेंद्र नाथ सान्याल की। हाँ, पुलिस ने एक चालाकी की। वो क्या क्या चालाकी की कि तुम्हारे कई साथियों ने भेद बता दिए हैं, तुम भी बताकर मुक्ति पालो, छोड़ देंगे तुम्हें। अब ये चालाकी क्या होती है कि उसने बता दिया है, उसने बता दिया है, तुम भी बता दो। तुम नहीं भी बताओगे, हमें तो सब पता है। हाँ, मेरा विवेक से मैं बना हुआ था उस समय सरदार, तो मेरे नाम अलग अलग थे। विक्रम सिंह नाम था, ऐसे कई नाम थे। तो ये पगड़ी वाला विक्रम सिंह कहाँ है, और जेल के बाकी साथियों के साथ पूछते हुए इंडिविजुअली बोलते थे, देखो पता तो हमें सब चल गया है उसका, तुम बता दोगे तो तुम्हें जेल से छोड़ देंगे। चूंकि मेरे साथ ये सब हुआ है तो इसलिए मैं समझ सकता हूं पुलिस की ये चालाकी। तुम बता दो और बताकर मुक्ति पालो। जब पुलिस ने देखा कि उसके सभी प्रश्न अनुत्तरित हो रहे हैं, अर्थात उत्तर नहीं मिल रहा, और जितेंद्र नाथ सान्याल होंठ भी नहीं खोल रहे, तो पुलिस ने दूसरे हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए। होता ही है वहां। तो क्या किया, जितेंद्र नाथ सान्याल को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया गया, मिर्च की धूनी दी गई, पर फिर भी उसके होंठ नहीं खुले। कई प्रकार की यातनाएं, भयंकर। और जितेंद्र नाथ सान्याल के होंठ खोलने में पुलिस सफल नहीं हो रही थी। तो उसने जितेंद्र नाथ सान्याल को लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों ने, अभी जेल में थे, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अन्य क्रांतिकारी भी वहां थे और ये भी वहां पहुंच गए थे। तो उन क्रांतिकारियों ने जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। जितेंद्र नाथ सान्याल ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जेल के अधिकारियों ने हड़तालियों को बलात्कार कराना प्रारंभ किया, जबरदस्ती मुंह में डालने का जबरदस्ती कोशिश की। हाँ, ये जो यतीन्द्र नाथ दास
दास जो थे जितेंद्र नाथ दास के पेट में दूध उड़ेलने के बजाय, पेट में दूध उड़ेलने के बजाय डॉक्टर ने उसके फेफड़ों में उड़ेल दिया। यतीन्द्र नाथ दास की हालत बिगड़ गई, वे मरनासन हो गए। जितेंद्र नाथ सान्याल थे जो स्वयं की चिंता न करके जितेंद्र नाथ दास की सेवा में जुटे रहे। जितेंद्र नाथ सान्याल के विरुद्ध सरकार को कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी वो सिद्ध नहीं कर सकी और उन्हें बिना कुछ सजा दिए जितेंद्र नाथ सान्याल को मुक्त कर दिया। इसके पीछे भी पुलिस की एक चालाकी रहती थी, कहाँ जाएगा मुक्ति के बाद, किसको मिलेगा, बराबर फॉलो होते थे पुलिस के द्वारा, सीआईडी के द्वारा ये सब होता था। हाँ, स्वयं की चिंता नहीं की, उनकी सेवा में जुटे रहे। आप सोचिए जरा, उन्हें मुक्त किया तो वो घर में बैठ गए, ये भी समझते थे मुझे मुक्त क्यों किया गया है। जितेंद्र नाथ सान्याल जेल के अंदर उल्कापात करते थे। शुरू में मैंने बताया आपको कि क्या कल्पना कर ली थी कि अधिकारियों के साथ आए दिन झगड़े, मारपीट, जेल की आंतरिक त्रासदायी, सजाएं और भूख हड़ताल आदि कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ भी उठपटांग करना है, ये मेरे प्रति बहुत सारे केस बनाए, जल्दी से मुझे फांसी की तरफ ले जाएं। ये इतने उतावले थे श्रीमान जितेंद्र नाथ सान्याल, और इधर इनको मुक्त कर दिया जा रहा है, तो नेचुरली फिर कोई ना कोई पुलिस की योजना तो रही होगी ना। ऐसे कितने लोगों ने पूरा जीवन संघर्ष किया, सशस्त्र चुनौती के लिए शस्त्र को एकत्रित करने से लेकर, धन संग्रह से लेकर, अपना घर परिवार सब लुटा देने वाले और परिवार के परिवार खत्म हो जाने वाले, ऐसे सब लोगों ने जो काम किया, जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। 190 वर्ष के लगातार इन क्रांतिवीरों, बाल बालिकाओं, किशोर किशोरियों, युवा युवतियों, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारियों ने, मैंने सभी के एपिसोड दिए हैं आपके सामने। अरे 80 साल के वो कुंवर जी का सोचिए जरा, वो क्या कर रहे थे। देश विदेश में काम करने वाले राजा महेंद्र सिंह अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे थे। आयु कहीं नहीं थी। जब हंसने खेलने की और खाने पीने की उम्र होती है, वो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां भी, और 80 साल तक संघर्ष करने वाले क्रांतिवीर भी मैंने आपके सामने लाए हैं, जिनके कारण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आखिर में वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी आईएनए का जो अटैक था और नेवल म्यूटनी थी और जो कुछ हो रहा था, जिसके कारण से इन क्रांतिवीरों के डर से, इनके प्रयासों से स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या एवं नरसंहार की असहाय पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है। आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। और इन क्रांतिवीरों का देखो क्या हो रहा था, काला पानी में जो गए उनके साथ क्या हुआ, और फांसी के तख्ते पर जो झूल गए उनके साथ क्या हुआ। हाँ, ये कहा जाए कि आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी और क्या कृतज्ञता हो सकती है।
सबसे अधिक कष्टदायक त्रासदी तो ये है कि जिस धरती पर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास हुआ, उसी धरती को अपने खून से सींचने वाले धरती पुत्रों को उपेक्षित, तिरस्कृत, यहां तक के प्रताड़ित करने का प्रयास भी किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये काले अंग्रेज, ये स्पॉन्सर्ड नेता नेहरू अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे, जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेगा आपको सौंप देंगे। ये गद्दार लोग ये देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, और वो कांग्रेस जिसको एक अंग्रेज ने बनाया वो आज़ादी के लिए काम कर रही थी। वो तो अंग्रेजों को जो सूट करता था, गांधी उनको सूट करता था, और नेहरू और उसका बाप सारा स्पॉन्सर्ड था। हाँ, प्रताड़ित किया, तिरस्कृत किया, वो सब करने का प्रयास किया। यही कारण है कि हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी उन सैकड़ों हजारों बलिदानियों के नाम तक नहीं जानती, अपरिचित है उससे, जिन्होंने स्वयं को धरती के भीतर दबे बीज अथवा नीम की ईंट की तरह मिटाकर आजादी का लहलहाता उपवन साकार किया। ये चैनल उन्हीं विस्मृत विभूतियों के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि उन सारी विस्मृत आत्माओं को, क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को, जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, मिटा दिया, समाप्त कर दिया, होम कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, उनका नाम कहीं नहीं आया। उन्हीं नामों को लेकर के मैं आपके सामने लगभग रोज, और अगर प्रवास में होता हूं तो कुछ रह जाता है, तो भी महीने में 15-20 वीडियोस मेरी आप तक पहुंच रही हैं। ये सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, जिन लोगों ने भी इस राष्ट्र को, देश को बनाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, और कुछ लोगों का मामूली सा 1-2% लोगों का नाम वो भी ठीक तरह से नहीं आया, उनको और ठीक तरह से बताने का प्रयास करूंगा, और जिनका नाम बिल्कुल नहीं आया वो भी मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।